कोरोना महामारी देश के सामने एक अभूतपूर्व त्रासदी है और अब रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि कोरोना अब गांव में उतना ही पहुंच चुका है जितना ये शहरों में था। गांव में हर दिन हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं, ज्यादातर छिपाई जा रही हैं तो कम से कम दिखाई जा रही हैं। ऐसे में शर्मनाक है कि सरकार और सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। लगातार 5 दिन से आ रहे 4 लाख से ज्यादा मामले रविवार को घटकर 3,66,000 हो गए। दरअसल मामले कम नहीं हुए बल्कि सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। अचानक 4 लाख तक टेस्टिंग कम कर दी जाएगी तो मामले जाहिर है कम हो ही जाएंगे। सरकार के नाकामियों और निर्लज्जपने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव में लोग सर्दी खांसी से मर रहे हैं। सरकार के हाथ अब तक गांव तक नहीं पहुंच सके हैं। ये मौतें कोरोना से होने वाली मौतों के रिकॉर्ड से भी गायब हैं और सरकारों ने ये ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया है कि मामले कम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में गांव में मौतें अचानक बढ़ गई हैं। पूरा का पूरा गांव बीमार है, किसी को सर्दी है तो किसी को खांसी। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर की दूरी पर है गांव खरदौन कला, जो जिला शाजापुर में पड़ता है। यहाँ रहते हैं जानकी शर्मा। आज यानी 10 अप्रैल को जानकी शर्मा के छोटे भाई संतोष शर्मा का 10वां है। संतोष को 13 अप्रैल को बुखार आया। कुछ दिन गांव में ही दवा चली और अचानक तबीयत बिगड़ गई। बाद में पास के शहर के अस्पताल में ले जाकर टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नहीं आई। कहा गया 3-4 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, कोविड सेंटर गए तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल सका। तबीयत बहुत बिगड़ी तो राजधानी भोपाल ले जाया गया, जहाँ 1 मई को संतोष की मौत हो गई। बच्चों पर बाप का साया उठ गया और पत्नी विधवा हो गई। संतोष के भाई जानकी शर्मा बताते हैं कि गांव में कोविड से लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अनकट से जो कहा आप खुद सुन लीजिए। मेरे छोटे भाई संतोष शर्मा का कोविड-19 से आकस्मिक निधन 1 मई 2021 को शनिवार को हो गया। वास्तव में गाँवों में जो है शासकीय सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गाँवों के लोग जो है कोविड से मुकाबला कर सके। छोटे भाई को बुखार आया 13 अप्रैल को। उसके बाद में 4 से रोज यहाँ गाँव के छोटे डॉक्टर से इलाज करवाया। जब बुखार बेकाबू हो गया, सांस में तकलीफ आने लगी, तब उसको सुजालपुर सिटी के हॉस्पिटल में ले गए, शासकीय हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसकी जांच करवाई तो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट 3-4 रोज बाद होगी, आप कोविड सेंटर जाके भर्ती हो जाओ। वहाँ उसको लेके गए हमें कोविड सेंटर पे, तो वहाँ अव्यवस्था थी, ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अटेंडर से पूछा तो उसने बताया कि अभी कह नहीं सकते हैं कि ऑक्सीजन कब उपलब्ध होगी। शासकीय जो है सरकार की तरफ से गाँवों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गाँव के व्यक्ति जो है अपनी स्थिति पे, अपने ही स्थान पर जो है कोविड से निवृत्ति पा सके। रविंद्र कुमार भी इसी गांव में रहते हैं। उनके बड़े पापा कैलाश पटेल को वैक्सीन भी लग चुकी थी। अचानक बुखार आया तो गांव में ही कोई बोतल चढ़वा ली, क्योंकि गांव में कोई जानकार डॉक्टर नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन घटकर 60 हो गया तो किसी तरह से शहर पहुंचे, जहां तबीयत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ और ऑक्सीजन पर रखो। वापस आए लेकिन घर पर ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मेरे बड़े पापा अभी शांत हो गए 2 तारीख के रोज। उनका नाम राजेंद्र कुमार है। उनको वैक्सीन लगवाया था। वैक्सीन लगवाने के 4 या 5 दिन बाद बुखार आया। बुखार आने के बाद उनको NS की वो बॉटल आती है, वो बॉटल लगवाई। बॉटल लगवाने के बाद 3-4 दिन वो सही भी रहे। अचानक फिर उनको ऑक्सीजन की कमी, पल्स गिर गई। 60 से 65 के समथिंग पल्स गिर गई थी। उसके बाद हम उनको सुजालपुर रेफर ले गए कि वहाँ पे। उसके बाद फिर 3-4 दिन वहाँ भी सही रहे, ऑक्सीजन वगैरह टोटल तीनों। फिर उनको छुट्टी करा के घर ले आए। फिर वहाँ से उनको घर लेके आए तो हमसे पास गैस के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। वो अचानक ही हम हो गए। गांव में स्थिति बद से बदतर होते जा रही है, लेकिन सरकारें टस से मस नहीं हो रही हैं। लोग सर्दी खांसी समझकर इलाज कर रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। दैनिक भास्कर में छपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की एक गांव की रिपोर्ट के मुताबिक ललितपुर के गांव में कोरोना से लोग मर रहे हैं। लोग सर्दी खांसी समझकर झोला छापों के पास जा रहे हैं और झोला छाप टाइफाइड समझकर इलाज कर रहे हैं।
अप्रैल 2020 में देश भर में कोरोना के जितने मामले सामने आ रहे थे उनमें से 23% से ज़्यादा केस ग्रामीण इलाकों के थे, लेकिन अब ये आंकड़ा दोगुना हो चुका है। जनवरी 2021 में कोरोना के आए कुल नए मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 34% थी। फरवरी 2021 में कुल नए मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 39% थी। मार्च 2021 में कुल नए मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 37.9% हो गई थी और अप्रैल 2021 में कुल नए मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़कर 45.5% हो गई थी और मई 2021 में कुल नए मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग आधी यानी 48.5% हो चुकी है। ये तो रही सरकार की नाकामी। अब आते हैं सरकार के सफेद झूठ पर। रविवार को देश में 3,66,317 नए मामले सामने आए, जबकि इसके पहले लगातार 4 दिन से 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि मामले घट रहे हैं। फिर हमने डेली टेस्टिंग की ओर देखा तो हमने पाया कि रविवार को देश में कोरोना के मामले इसलिए घटे क्योंकि सरकार ने टेस्टिंग लगभग 4 लाख तक कम कर दी है। अब अगर 4 लाख के करीब टेस्टिंग कम कर दी जाएगी तो जाहिर है कि 38,000 के करीब मामले भी कम हो ही जाएंगे। टेस्टिंग होगी तभी तो मामले सामने आएंगे। जब टेस्टिंग ही नहीं होगी तो कहां से मामले सामने आएंगे। इसको ऐसे समझिए कि देश में 5 मई को 19,23,131 टेस्टिंग हुई, मामले आए 4,12,624। 6 मई को 18,26,490 लोगों की टेस्टिंग हुई, मामले आए 4,14,280। 7 मई को 18,08,344 लोगों की टेस्टिंग हुई, मामले आए 4,06,902। 8 मई को 18,65,428 लोगों की टेस्टिंग हुई, मामले आए 4,03,808 और 9 मई को टेस्टिंग घटकर 14,74,606 कर दी गई और मामले आए 3,66,317। टेस्टिंग कब, मामले कम। एक और फैक्टर है जिसके सरकार के सफेद झूठ को पकड़ा जा सकता है और वो है पॉजिटिविटी रेट। सबसे पहले समझ लीजिए कि पॉजिटिविटी रेट होता क्या है। टेस्टिंग करा रहे 100 लोगों में जितने लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उसे ही पॉजिटिविटी रेट कहते हैं। अगर 100 लोगों ने टेस्ट कराया और उसमें से 20 लोग पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर 20% होगी। 5 मई को देश में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर 21.5% थी, यानी टेस्टिंग कराने वाले हर 100 में से 21 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकले थे। 6 मई को पॉजिटिविटी रेट 21.7% थी, यानी टेस्टिंग कराने वाले हर 100 में से तकरीबन 22 लोग पॉजिटिव निकले थे। 7 मई को पॉजिटिविटी रेट थी 22.5%, यानी टेस्टिंग कराने वाले हर 100 में से 22 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकले थे। 8 मई को पॉजिटिविटी रेट थी 21.6%, यानी टेस्टिंग कराने वाले हर 100 में से 21 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकले थे। और 9 मई को जिस दिन देश में मामले कम आए उस दिन पॉजिटिविटी रेट सबसे ज़्यादा 24.8% थी, यानी टेस्टिंग कराने वाले हर 100 में से तकरीबन 25 लोग पॉजिटिव निकले। तो कोरोना काबू में आया कहाँ? पॉजिटिविटी रेट अगर बढ़ रहा है तो जाहिर है कि संक्रमण कम होने के बजाय और तेजी से फैल रहा है। ऐसे में केसेस कम होने की बस एक ही वजह हो सकती है और वो है कम टेस्टिंग। और सरकार का केस कम होने का दावा सफ़ेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। और सरकार केसेस कम करने के लिए कर भी क्या रही है? सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन। बताया जा रहा है कि जनवरी से अब तक सिर्फ 2% लोगों का कंप्लीट वैक्सीनेशन हो सका है। 18+ वालों का वैक्सीनेशन करने का सरकार सिर्फ दावा कर रही है, जो ऐप और वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। कहीं वैक्सीन की कमी से लिमिटेड स्लॉट है तो कहीं स्लॉट ही नहीं है। इस रफ्तार से वैक्सीनेशन में तो कई साल लग जाएंगे। टेस्टिंग बढ़ाना एक और कारगर हथियार है जिससे केसेस आइडेंटिफाई होंगे, लोगों को ट्रीटमेंट देकर चेन को ब्रेक किया जाएगा। तो सरकार टेस्टिंग को और रैंडम टेस्टिंग को बढ़ाने के बजाय उसे घटा दे रही है, जिससे सरकार खुद के निकम्मेपन को छिपा सके। हमने उत्तर प्रदेश में तैनात एक मेडिकल ऑफिसर से बात की जिन्होंने नाम न बताने के शर्त पर कुछ सुझाव दिए हैं। ये सुझाव केंद्र सरकार, योगी सरकार और तमाम राज्य सरकारों के मुंह पर तमाचा भी है। उन्होंने कहा सरकारों को ग्राम सभाओं के स्तर पर मेडिकल टीम तैयार करनी होगी, जिसे लेकर सरकार अभी भी उदासीन है। देश भर में टेस्टिंग को और रफ्तार देनी होगी, जो जानबूझकर कम की जा रही है, और बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों समेत पूरे देश में कोविड सेंटर खोलने होंगे। देखना होगा कि सरकार कब सोकर जागेगी, कब वो फर्जीवाड़े और झूठ का रास्ता छोड़कर सच को स्वीकार करेगी और कब हजारों मौतों का सिलसिला थमेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोरोना से जुड़ी किसी बद इंतजामी का शिकार हो रहे हैं तो अनकट को लिखिए,
शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।